अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल है बेटा? ठीक है आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, वो कंप्लीट हो गया था। आज हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 1, निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में फ़र्क वाज़िया करें। निसाबी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि निसाबी सरगर्मियाँ कौन सी होती हैं। निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं जो कि कमरा जमात के अंदर अदा की जाती हैं। जैसे कि क्लासरूम में आपने सबक पढ़ा, ठीक है, लेक्चर दिया गया, फिर उसका क्लास वर्क हुआ, होमवर्क हुआ और उसके बाद जो है आपका टेस्ट हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें निसाबी सरगर्मियों में आ जाएंगी। इसके लिए बाकायदा निसाब होता है। जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं वो कमरे जमात से बाहर अदा की जाती हैं। वो कितनी किस्म की, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम इसको दोबारा से देखते हैं इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ में इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निसाबी सरगर्मियाँ, ठीक है। मदरसा में होने वाली सरगर्मियाँ जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इंतज़ामिया इस किस्म की तमाम सरगर्मियों और फ़ाइलियतों को मुनज़्ज़म करती है। इन सरगर्मियों में कुछ तो इंतज़ामी नौइयत की होती हैं, जबकि दीगर सरगर्मियों का ताल्लुक़ तलबा की हमागीर और हमजहत नशोनुमा से होता है। जो सरगर्मियाँ तलबा की फ़लाह बहबूद और नशोनुमा के लिए मुनज़्ज़म की जाती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। यानी कि वहाँ पहले तो ये बता दिया गया ना कि दो तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं। अब जो है ये देखा जाता है कि जो सरगर्मियाँ जो हैं तलबा की फ़लाह बहबूद और नशोनुमा के लिए अंजाम दी जाती हैं वो कितनी किस्म की होती हैं? दो तरह की होती हैं। पहली तो वो है, पहली जो सरगर्मी उसमें वो सरगर्मियाँ आ जाती हैं जो कि तजर्बात और फ़ाइलतें जो बराह रास्त मौजूदा मुकर्ररा निसाब से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी कि निसाब करिकुलम जो प्लानिंग की जाती है, मनसूबाबंदी की जाती है बच्चों तक तालीम देने के लिए, ठीक है। तो उसके तहत जो सरगर्मियाँ जो उनसे ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। और इसमें ये है, ये सरगर्मियाँ अमूमन जो हैं कमरा जमात में तदरीस व तालीम और मुतलका मज़मून से मरबूत होती हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, या फिर जो है वो जो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है उससे ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो कमरा जमात के अंदर होती हैं। मसलन अब इसमें किस तरह से आ जाता है सब्जेक्ट के लिहाज से कि कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाक जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, फिर उसमें घर का काम आ जाता है कि होमवर्क के लिए क्या कुछ दिया गया है, और इसके बाद जब चैप्टर यानी कि कंप्लीट हो जाता है तो उसका टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारे काम जो हैं हम उसमें निसाबी सरगर्मियों में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? निसाबी सरगर्मियाँ। और दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ बराह रास्त मौजूदा निसाब से ताल्लुक़ नहीं रखती। अब इसके अलावा जो दूसरी किस्म की सरगर्मी है वो जो है निसाब से ताल्लुक़ नहीं रखती, यानी कि करिकुलम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ताहम वो तालिब इल्म की शख्सियत की भरपूर और हमजहत नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं। उनका ताल्लुक़ बेशक करिकुलम से नहीं होता, निसाब से नहीं होता इन एक्टिविटीज़ का, उसके बावजूद ये सरगर्मियाँ जो हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो तालिब इल्म की शख्सियत पर भी असरअंदाज होती हैं, ठीक है। अहम किरदार अदा करती हैं उसकी नशोनुमा में, तालिब इल्म की, और हमजहत नशोनुमा में भी उसको जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। ये दूसरी किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं। मौजूदा निसाब की गायत तलबा की हमागीर नशोनुमा करना होता है। अब जो है निसाब से मुतल्लिक सरगर्मियाँ जो होती हैं उनका जो मकसद होता है वो तलबा की हमागीर नशोनुमा करना होता है, ताहम निसाब से मुतल्लिक फ़ाइलतें निसाब में मुतय्यन हदूद से बाहर नहीं निकलती। यानी कि जो निसाब मुकर्रर कर दिया गया है उसी के मुताबिक ही सरगर्मियाँ
जो है अंजाम दी जाती हैं उससे हटकर नहीं की जाती। आउट ऑफ सिलेबस, जिस तरह हम कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये काम, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो निसाब के मुताबिक ही होता है, उसकी हदूद के अंदर रहते हुए ही होता है। जो कुछ निसाब में, मनसूबाबंदी में जो कुछ मकासद तय कर लिए गए हैं उन्हीं के मुताबिक तालीम दी जाती है। जबकि दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ निसाब में मुकर्रर किए हुए मकासद को मदद फराहम करती हैं। जो दूसरी सरगर्मियाँ हैं निसाब से हटकर जो सरगर्मियाँ हैं, ठीक है, वो जो सरगर्मियाँ हैं वो जो है मुझे उससे ताल्लुक़ तो नहीं रखती, लेकिन निसाब में मुकर्रर किए हुए जो मकासद हैं उनको मदद ज़रूर देती हैं। ऐसी जो सरगर्मियाँ हैं निसाब के जो मकासद हैं कि किस मकसद, क्या मकसद है तालीम का, ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, तो उससे ताल्लुक़ ज़रूर रखती हैं वो सरगर्मियाँ, जो कि निसाब के अंदर रहते हुए अदा नहीं की जा सकती। यानी कि इन सरगर्मियों को वो मकासद को मदद फराहम करती है जो कि निसाब के हदूद के अंदर रहते हुए अदा नहीं की जा सकती। वो सरगर्मियाँ या फ़ाइलतें जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाए निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। अब ये हमने दोनों का पता करना है ना कि निसाबी सरगर्मियाँ क्या है और हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या हैं। तो वो सरगर्मियाँ और फ़ाइलतें जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाएँ वो क्या कहलाएंगी, निसाबी सरगर्मियाँ। और इसके बरक्स जो है वो सरगर्मियाँ जो निसाब के मकासद को तो मदद फराहम करें लेकिन उनका ज़िक्र निसाब की दस्तावेज़ात में मौजूद ना हो और तालिब इल्म की हमागीर व हमाजहत नशो नुमा में का फरीज़ा भी अंजाम दें, तो वो सरगर्मियाँ क्या कहलाएंगी, हम निसाबी सरगर्मियाँ। अब यहाँ बात क्लियर होगी ना कि निसाबी सरगर्मियाँ क्या हैं। निसाबी सरगर्मियों में वो सरगर्मियाँ या फ़ाइलतें जो निसाब की मुकर्ररा हदूद के अंदर रहते हुए अंजाम दी जाएँ वो निसाबी सरगर्मियाँ कहलाएंगी। और जो दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ हैं वो निसाब के मकासद को तो मदद फराहम करें लेकिन उनका ज़िक्र निसाब की दस्तावेज़ात में ना हो, यानी कि वो जो प्लानिंग की गई है, जो मनसूबाबंदी की गई है, जो निसाब मकासद जो तैयार किए गए हैं उनके साथ जो हैं उनमें उनका ज़िक्र नहीं होता, ठीक है। अब निसाब में क्या कुछ है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, पेपर टेस्ट हैं उसमें, और लेकिन इनका यहाँ पे तो हम निसाबी सरगर्मी को कोई जिक्र नहीं आया ना कि जो है फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलनी है या फिर कोई स्पीच करनी है या कुछ ऐसा करना है। यहाँ पे निसाब के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन जो है इनका जो है ये उनके निसाब के मकासद जो है उनको मदद ज़रूर देती हैं कि इन एक्टिविटीज़ से निसाब को मदद मिलती है, निसाब के जो मकासद हैं उनको मदद मिलती है, लेकिन वो उनमें बाकायदा तौर पे लिखा नहीं होता, तहरीर नहीं किया होता। और जो तालिब इल्म की हमागीर व हमाजहत नशोनुमा का फरीज़ा अंजाम देती हैं, तो ऐसी सरगर्मियाँ क्या कहलाएंगी, हम निसाबी सरगर्मियाँ। बच्चे तालीम के किरदार में मौजू मुनासिब तब्दीलियाँ जो है तालीम क्या करती है कि बच्चे के किरदार में मौजू और मुनासिब तब्दीलियाँ पैदा करती है तालीम के ज़रिए से। अब जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तब उसके ख़यालात और होते हैं, जैसे जैसे वो तालीम हासिल करता जाता है उसमें एक आगाही, उसमें शऊर आता जाता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह से बच्चा जो है तालीम बच्चे के किरदार में मौजू और मुनासिब तब्दीलियाँ पैदा करती है, यानी कि इंसान को एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के तौर पे इंसान उभरता है जब तालीम हासिल करता है। तालिब इल्म के किरदार के ये पहलू बहुत नुमायाँ हैं, यानी कि तालिब इल्म के किरदार के कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है जिस्मानी नशोनुमा, यानी कि उसकी तालीम जो है बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा में किस तरह से अहम किरदार अदा करती है। और जहनी नशोनुमा, जब तालीम हासिल करता है तो उसमें शऊर और आगाही आ जाती है, ठीक है, तो उसकी जो जहनी नशोनुमा है वो भी जो है बढ़ती है। तो इस तरह से तालीम बच्चे की जहनी नशोनुमा में मदद फराहम करती है। फिर उसके बाद जज्बाती नशोनुमा, यानी कि इमोशनलपन जो आता है बच्चे में, तो बच्चे को अपने जज्बात पे काबू रखना आ जाता है। तालीम हासिल करने वाले बच्चे में जो है अपने जज्बात पे काबू रखना आ जाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, खुशी के इज़हार फ़ौरन नहीं करता, या फिर जो है उसके अंदर जो गुस्सा है वो कंट्रोल करने का एक जज्बा आ जाता है। तो ये है जज्बाती नशोनुमा। और माशरती नशोनुमा,
यानी कि माशरे में किस तरह से उसको दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, बातचीत के अदाब, बोलचाल के अदाब, रहने सहने के अदाब। तो माशरती नशोनुमा भी तालीम के ज़रिए से ही पैदा होती है। अब इस तरह देखा जाए कि निसाब जो है तालिब इल्म के इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख कर तरतीब दिया जाता है। निसाब क्या होता है? करिकुलम, यानी कि वो मनसूबाबंदी जो कि तालीम को आगे बच्चों तक, तालिब इल्मों तक पहुँचाने के लिए जो मनसूबाबंदी की जाती है उसको कहते हैं निसाब। अब निसाब जो है वो तमाम पहलुओं को तालिब इल्म के इन तमाम पहलू, कौन से पहलू? जिस्मानी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा, इन चारों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया जाता है निसाब। ठीक है। ताहम कुछ ज़ैली पहलू और किरदार के शोबे ऐसे हैं कि जिनको निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए मुकम्मल नहीं किया जा सकता। लेकिन इन चार जो हैं, जिस्मानी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा, इनके अलावा भी कुछ ऐसे शोबे हैं कि जो कि निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए उनको पूरा नहीं किया जा सकता, उनको मुकम्मल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त जो है उसकी हदूद मुकर्रर होती हैं। तो इस इतने से वक्त में यही जो है पहलू इन्हीं को ही मद्देनज़र रखा जाता है। इससे ज़्यादा जो है वक्त की कमी के बायस मुमकिन नहीं है। तो ऐसे जो हैं किरदार के कुछ बहुत सारे ऐसे शोबे हैं कि जिनको निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए मुकम्मल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मदरसा निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का भी एहतमाम करता है। अब देखते हैं कि हम निसाबी सरगर्मियाँ किस तरह से अहम हैं। तो मदरसा तलबा के लिए दो किस्म की सरगर्मियों का बंदोबस्त करता है। एक तो निसाबी सरगर्मियाँ हैं और दूसरी हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं। दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ भी इसी कदर अहम हैं जिस कदर निसाबी सरगर्मियाँ, यानी कि हम निसाबी सरगर्मियाँ भी उसी कदर अहम हैं जिस तरह के निसाबी सरगर्मियाँ। हम निसाबी सरगर्मियाँ इस खला को पुर करती हैं जो निसाबी सरगर्मियाँ छोड़ जाती हैं। मसलन कमरा जमात में पढ़ने लिखने, हिसाब किताब, साइंस, आर्ट्स और दीगर मज़ामीन में महारत तो पैदा हो जाएगी या इस महारत के पैदा होने का इम्कान है, ताहम तालिब इल्म बच्चे की शख्सियत और किरदार के कई अहम पहलू जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाएंगे। मसलन जिस्मानी हरकत तो तवानाई का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करना, सेहत और हिफाजत के असूलों का इतलाक नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये निसाबी सरगर्मियों की बात हो रही है कि उसमें कौन कौन से पहलू नज़रअंदाज हो जाते हैं। पेशों के बारे में मालूमात, फ़ारिग औक़ात का मौजूद पसंदीदा इस्तेमाल, माशरती ताल्लुकात, रवाबित और रोज़मर्रा के अफ़ाल व अमाल की अदायगी और शहरियत का एहसास और इखलाकी तरक्की और उसके अलावा ज़ाती दिलचस्पियों को पूरा करना। तो इन तमाम अमूर पर बाज़ असातिज़ा शायद कमरा जमात में तवज्जो देते हों, लेकिन कमरा जमात की तदरीस में वक्त आड़े आ जाता है, यानी कि वक्त कम होता है। वो निसाबी सरगर्मियों की तकमील और कोर्स पूरा करने पर अपनी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ करते हैं। हम निसाबी सरगर्मियों के लिए अलहदा वक्त, बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। इसलिए इन सरगर्मियों को मदरसे में निसाब के प्रोग्राम के साथ साथ अलहदा मुनज़्ज़म करना ज़रूरी होता है। तो ये बेटा आपने देखा कि किस तरह से निसाबी सरगर्मियों और जो हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ क्या हैं, उनमें क्या फ़र्क है और किस तरह से कौन कौन सी सरगर्मियाँ जो है। फिर उसके बाद मैंने आपको जिस तरह बताया था कि खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश, एथलीट्स, इसकी मिसालें अब आ गई। ठीक है, हम निसाबी सरगर्मियों की कि उसमें फिर नंबर 2 है अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ, क्लब और सोसाइटी, तलबा के मशागिल, तहरीरी सरगर्मियाँ। ये सारी 5 सरगर्मियाँ थी जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। अब फिर दोबारा बता रही हूँ कि हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है ये सारी सरगर्मियाँ तलबा की नशोनुमा के किरदार में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। कौन कौन सी? खेल कूद, जिस्मानी वर्जिश, एथलीट्स, अदबी और तफरीही सरगर्मियाँ और क्लब और सोसाइटीज़, तलबा के मशागिल, तहरीरी सरगर्मियाँ। ये सारी सरगर्मियाँ जो हैं हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और ये तलबा की नशोनुमा में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका मैंने आंसर आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसकी आपको MCQs बताती हूँ ताकि टॉपिक आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नंबर 1 नोट करें बेटा, निसाब से मुतल्लिक फ़आलतें निसाब में
हदूद से बाहर से नहीं निकलती, नहीं निकलती। कहाँ नहीं निकलती? बाहर, यानी कि मुकर्ररा हदूद से बाहर नहीं निकलती। दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ निसाब की मुकर्रर किए हुए मकासद को फराहम करती हैं। क्या फराहम करती हैं? मदद। ठीक है, दूसरी किस्म की सरगर्मी में निसाब के मुकर्रर किए हुए मकासद को मदद फराहम करती हैं। नंबर 3, तालिब इल्म के किरदार के बहुत अहम पहलू हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा। तो ये 4 अहम पहलू हैं। ठीक है, साथ साथ बेटा नोट करते जाइएगा। हम निसाबी सरगर्मियाँ उस खला को पुर करती हैं जो छोड़ जाती हैं कौन छोड़ जाती हैं? निसाबी सरगर्मियाँ। तो इस खला को कौन पुर करता है? हम निसाबी सरगर्मियाँ। ठीक है, निसाबी सरगर्मियाँ जो खिला छोड़ जाती हैं, हम निसाबी सरगर्मियाँ उसको पुर करती हैं। नंबर 5, हम निसाबी सरगर्मियों के लिए अलहदा वक्त और बाकायदा ज़रूरत होती है। हाँ जी, बताएं ज़रा किसकी ज़रूरत होती है? एक तो अलहदा वक्त की ज़रूरत होती है और उसके अलावा जो है बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है, यानी कि जो है उसके लिए मनसूबाबंदी भी की जाती है। मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बेटा आप नोट कर लें। ठीक है, 5 MCQs हैं, इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर सकते हैं और डिटेल के साथ आपने खुद से 5 MCQs खुद से आपने बनाने हैं। ठीक है, इसी टॉपिक में से हम निसाबी सरगर्मियों और निसाबी सरगर्मियों दोनों के बारे में। तो आप जब खुद से और बनाएंगे ना MCQs, तो इससे आपको टॉपिक और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आपके पेपर्स की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।